हाय स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम देखते हैं काइनेमेटिक्स के दो प्रॉब्लम्स हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम अपना रिवर बोट प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में है। यहाँ पे गिवन है दो पोर्ट्स गिवन है ए एंड बी, और एक कोई यहाँ पे शिप वगैरह है जिसको ये बोट गिवन है। बोट को एक्चुअली में ए से स्टार्ट करके बी पे पहुँचना है, और ये विड्थ आपको डी गिवन है। यहाँ पे जो वाटर का स्पीड है वो आपको गिवन है वी डब्ल्यू, एंड जो बोट है उसका वाटर के रेस्पेक्ट में स्पीड ये गिवन है। और इनके बीच में एक रिलेशन भी गिवन है कि वी ऑफ वाटर इज √3 टाइम्स वी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पे एक्चुअली में कैलकुलेट करना है, ऑप्शंस अपने को गिवन है कि ये जो थीटा है ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है, एक थीटा ये वाला एंगल, ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी जिससे कि बोट ए से स्टार्ट होकर के बी पे पहुँच जाए, एंड देन फिर टाइम कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन भी ही मान के चलिए इनको। एक्चुअली में एक अपने पास में ऑप्शन है थीटा के बारे में और दूसरा है टाइम के बारे में। तो 60 एंड 120 की बना, और उनके बेसिस पे दो टाइम के ऑप्शन है। देखते हैं मल्टीपल करेक्ट है ये क्वेश्चन। अपने को पता होना चाहिए कि जब टारगेट पहले से सेट है कि ए से जब बी पे जाना है, तो इसका मतलब होना चाहिए कि जो शिप यहाँ से चलेगा या बोट यहाँ से चलेगा उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ए बी के अलोंग होना चाहिए। अब यहाँ पे जो शिप होगा या बोट, उसके पास में दो वेलोसिटीज होंगी, एक तो वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस एक होगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। दो वेलोसिटीज, इनका रिजल्टेंट ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो ये दोनों का सुपरपोजिशन हो जाएगा। अब इनका रिजल्टेंट यहाँ पे आना चाहिए। तो इसकी क्या कंडीशन होती है, रिजल्टेंट यहाँ पे आने का मतलब कि हम इसका इधर कंपोनेंट कर सकते हैं, इसका इधर कंपोनेंट कर सकते हैं। तो अभी दो कंपोनेंट बाकी है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका इधर कंपोनेंट और इसका इधर कंपोनेंट। अगर ये वाले कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर जाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 हो गया, तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो इस डायरेक्शन में होगा, और फिर जो बोट है वो ए से डेफिनेटली बी पे पहुंच जाएगी। तो मैंने इसके लिए डायग्राम बनाया कि चलो थीटा लेके चला मैं, थीटा, और ये वी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ये एंगल पहले से ही मेंशन वहाँ पे 30 डिग्री, ये देखिएगा ये वाला एंगल गिवन अपने को 30 डिग्री। आइए तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि ये 30 डिग्री। तो मैंने इसका कंपोनेंट किया, क्योंकि मेरे पास में कंडीशन ये है कि मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को इक्वल कर देता हूँ, जिससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, और आपके पास में ओनली इस डायरेक्शन में रहेगा। तो वी ऑफ वाटर, इसका इधर कंपोनेंट आ जाएगा कोस 30, इधर आएगा साइन 30। वी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, इसका भी कोस वाला कंपोनेंट इधर आएगा और साइन वाला कंपोनेंट इधर आएगा। वी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, इसका साइन थीटा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होना चाहिए 0, तो मैंने इनको इक्वल कर दिया। वी ऑफ वाटर इंटू साइन 30, वी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर और उसका साइन थीटा, ये कंपोनेंट इधर लिया साइन कंपोनेंट, ये आ गया। ये गिवन है अपने को, तो ये कितना आ गया साइन 30 1/2। और एक और कंडीशन यहाँ पे आपको गिवन है, एक और कंडीशन यहाँ पे गिवन थी कि वी ऑफ वाटर इज √3 टाइम्स वी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, एक ये कंडीशन और गिवन था। तो इसको यहाँ पे यूज़ किया हमने कि वी ऑफ वाटर इज √3 टाइम्स वी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर। देन ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और √3/2 आ गया साइन थीटा। अब यहाँ पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये कैलकुलेशन मैक्सिमम स्टूडेंट कर लेते हैं, इसमें गलती यहीं पे करते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू √3/2 आ गई। जनरली क्या आता है, ये वाला ही सॉल्यूशन लेते हैं, बट साइन थीटा √3/2 आ रहा है। तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, बिकॉज साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही पॉजिटिव होता है। इन दैट केस ये यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। 60 को तो मैक्सिमम स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट इसको छोड़ देते हैं, और इसके बेसिस पे एक्चुअली में इस प्रॉब्लम के अंदर ऑल 4 ऑप्शंस करेक्ट हैं, और उनके फिर 2 ही करेक्ट होते हैं, 2 इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये दूसरा सॉल्यूशन भी अपने को लेना है √3/2 वाला, और ये कितना है यहाँ पे √3/2 को कॉरस्पॉन्डिंग √3/2 इसका कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा सॉल्यूशन आपका कितना है 120। तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो गए। यहाँ पे क्या गिवन था, एंगल थीटा विद ए बी इन विच द बोट मे स्टार्ट रिलेटिव टू वाटर सो दैट इट मूव्स अलोंग ए बी इज 60 एंड दूसरे में 120। तो चलिए अब इनका कॉरस्पॉन्डिंग हम टाइम की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इस केस में अगर मैं रिवर फ्लो की डायरेक्शन से एंगल देखूंगा तो कितना हो जाएगा 30 + 60, ये कितना होगा 90। इसका मतलब इस केस में बोट जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोकी जा रही है। तो ये वाला केस बना कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोट रोकी जा रही है। अब जो ये डिस्टेंस होगा d, ये कवर किया जाएगा। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सा है, ये वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना कवर करना है ये, तो टाइम कितना लगेगा d डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो ए करेक्ट, बी करेक्ट, सी भी करेक्ट। डी वाले को देखिएगा, ये थीटा कितना आ गया 120। तो इधर से देखेंगे तो 120 + 30 कितना हो गया 150। 150 मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर से देखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये एंगल 60 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से 150 था। अब देखिएगा ये जो यहाँ पे वेलोसिटी थी वी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर,
इसका हमने इस डायरेक्शन में कंपोनेंट किया बिकॉज इस डायरेक्शन का डिस्टेंस जो ट्रेवल करना वो पता है डी, तो इस डायरेक्शन के मोशन के लिए इस डायरेक्शन के कंपोनेंट्स ही रेस्पॉन्सिबल होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और इसका cos 60 1/2। तो ये यहाँ पे जब पुट किया आपने टाइम कितना आएगा, डी डिवाइडेड बाई दिस वेलोसिटी, ये कितना आ जाएगा 2d डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो एक अच्छा प्रॉब्लम है और इसके सभी ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये मैक्सिमम बुक्स में मिल जाता है, एरोडो वगैरह में भी है, फिजिक्स गैलेक्सी वगैरह सभी में मिल जाएगा। यहाँ पे गिवन आपको ये जैसे कई बार डॉग एंड कैट की टर्म में गिवन होता है या कोई दो पार्टिकल्स की टर्म में गिवन होता है, तो लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में कि ए मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी यू, ए कोई पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करें वो यू से यहाँ पे मूव करा कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये हमेशा अगर इसको एक्स डायरेक्शन बोलें तो एक्स में ही चलता रहेगा, यू से चल रहा है। एंड बी ऑलवेज हैज़ वेलोसिटी टुवर्ड्स ए, बी अपनी वेलोसिटी को चेंज करा, जैसे इस मोमेंट पे ए यहाँ पे है तो वो यहाँ पे, फिर थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे जाकर तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो भी होगी इसी डायरेक्शन में होगी, वो बी जो है ए को फॉलो करा। आफ्टर हाउ मच टाइम बी विल मीट ए, जनरली यही प्रॉब्लम होता है। इसमें जैसे अपने को डिस्टेंस का वर्ड भी कैलकुलेट करना है, तो इस प्रॉब्लम में क्या करना है, देखो हमने यहाँ पे आए कि वो फॉलो करा कंटिन्यूसली, तो उसका पाथ जो है ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन टाइप का नहीं रहेगा, ये आगे मूव करता रहेगा। जैसे यहाँ पे होगा तो वो इधर फॉलो करेगा, यहाँ पे होगा तो फिर वो इधर फॉलो करेगा, तो उस वो वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली वेरी करता रहेगा और उसका पाथ कुछ ऐसा बनता है, फाइनली यहाँ पे जा करके मीट कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने मोशन को दो पार्ट में ब्रेक किया। एक बार यहाँ पे जैसे ये जो v है, तो मान लिया कि चलिए यहाँ पे एंगल कितना है अल्फ़ा, तो इन पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग देखें तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, v का कंपोनेंट इधर की तरफ अगर देखेंगे ये v है, और अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि चलिए u का कंपोनेंट किया मैंने इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग, तो ये तो v है और ये एंगल अल्फ़ा है और ये कितना था u, तो u का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, u cos अल्फ़ा। तो अगर यहाँ पे देखें तो पार्टिकल्स के बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना था, L था। अभी अगर मान लीजिए ये v रिलेटिव उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग देखें तो कितना होगा, v माइनस यू कोस अल्फ़ा, और फिर क्या होना चाहिए, ये v रिलेटिव इंटू डी टी, वो बेसिकली कुछ dx बोल सकते हैं हम। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये dx सभी उनके बीच का इनिशियल गैप कितना था, L, और फाइनली जीरो हो जाएगा, तो ये L के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे यही किया हमने कि v अपरेंट, ये v अपरेंट यहाँ पे, या हम बोलें कि उसको रिलेटिव बोल सकते हैं, ये इंटू डी टी, वो कितना हो गया, L हो गया। तो बेसिकली अगर इसको देखेंगे तो ये कितना था, v एज इट इज़, और उसमें से u कोस अल्फ़ा माइनस किया, ऐसा आ गया। अब इसमें देखिए अल्फ़ा भी अपना वेरिएबल है, तो इस टर्म को हम थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगर इसकी हेल्प से अगर देखेंगे दूसरी डायरेक्शन में, हम देखें कि मान लीजिए इस डायरेक्शन की बात करें, इस डायरेक्शन में देखिएगा पहले दोनों पार्टिकल एक तरीके से, ये अगर x डायरेक्शन कंसिडर करूँ, ये y डायरेक्शन कंसिडर करूँ मैं, तो बेसिकली x डायरेक्शन में सेपरेशन कितना है, 0 है, और फाइनली जब पार्टिकल मीट कर जाएंगे तब भी x में सेपरेशन कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, इस बार अगर x में रिलेटिव अप्लाई कर देता हूँ, एक तरीके से v रिलेटिव इन x डायरेक्शन, मैं इसको x डायरेक्शन मान लेता हूँ, इन x डायरेक्शन। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, v का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, v कोस अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा, v कोस अल्फ़ा माइनस u, और इंटू डी टी, वो फिर से अपना एक तरीके से dx की x में सेपरेशन होगा। लेकिन अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, v कोस अल्फ़ा माइनस u इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करूँगा जो भी होगा 0 से t, तो इधर dx, तो अभी मैंने बोला था कि इनिशियल मोमेंट पे भी x में कोई सेपरेशन नहीं, दोनों ही y एक्सिस पे हैं, तो 0, और फाइनली मीट करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी होनी चाहिए 0। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि v कोस अल्फ़ा माइनस u इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो क्वांटिटी अपने पास में आएगी कोस अल्फ़ा, वो कितना हो जाएगा, u बाई वी। बस अब इसको यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू अपने पास यहाँ पे पीछे छोड़ के आए थे, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे दो पार्ट में, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ अगर, तो कितना हो जाएगा, v इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू t माइनस दैट u कोस अल्फ़ा इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू t। ये तो v इंटू टी हो गया, माइनस u कॉन्स्टेंट है, कोस अल्फ़ा भी अपना वहाँ से कितना आ गया, u बाई वी, और यहाँ पे dt, और इसका इंटीग्रेशन भी 0 टू t। तो ये कितना होगा, v मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, u स्क्वायर बाई वी इंटू टी,
और ये सब किसके इक्वल था, एल के इक्वल। तो ये क्वांटिटी एल, ये भी एल, ये भी एल, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू टी इक्वल्स टू वी इंटू एल, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी इंटू एल डिवाइडेड बाई दिस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस वे में सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिए इस प्रॉब्लम में हमने क्या अप्लाई किया, एक तो दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग इनिशियल सेपरेशन कितना था, एल था, और फाइनल जीरो हो जाएगा। तो वी रिलेटिव इनटू डी टी वो कितना होना चाहिए, वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, वो जो वेरी कर रहा है कंटिन्यूसली, वो कितना होना चाहिए, एल के इक्वल। और दूसरा हमने एक्स डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया कि एक्स में रिलेटिव वेलोसिटी इनटू डी टी, इनिशियल भी जीरो था, फाइनल भी जीरो है, तो एक्स में एक्चुअली में पार्टिकल्स में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वहाँ से कंडीशन निकल के आया, तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया। तो ये टाइम की वैल्यू ये आ गई। अब अपने को डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना था, तो फर्स्ट पार्टिकल यू से चल रहा था, तो कितना हो जाए, यू इंटू टी, दैट मीन्स यू इंटू वो कितना है, वी इंटू एल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इस पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा, वी इंटू टी, तो इसके लिए वी इंटू टी। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है और बहुत स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रगल करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा।